सम्राट अशोक के वंशज है और जगदेव बाबू के अनुयायी भी है। हम भागने वाले नहीं, भगाने वाले हैं, भगाने वाले हैं। शुक्रिया। और आज मैं दानवीर कर्ण की इस पवन धरती पर खड़े हो गए, अपने तिलक मांझी की जन्मभूमि पे खड़े होकर, विक्रमशिला की इस पवित्र भूमि पे खड़े होकर मैं इस पवित्र भूमि को मैं नमन करता हूं और प्रणाम करता हूं। और जन आशीर्वाद कार्यक्रम में आए हुए जितने भी हमारे गार्जियन हैं उन सभी को मैं प्रणाम करता हूं और हमारी जितने भी माताएं हैं उनको भी मैं प्रणाम करता हूं और मैं अपने भाई को बहनों को भी मैं नमस्कार करता हूं। और इस मंच पे उपस्थित जितने भी हमारे विशिष्ट अतिथि हैं, जितने भी हमारे गार्जियन हैं, इन सभी को मैं एक एक को मैं प्रणाम करता हूं और नमस्कार करता हूं। साथियों, आज आपका बेटा निशिकांत सिन्हा, आपका भाई, आपका साथी फिर से आप लोगों के बीच मौजूद है। और मैं जहां पे भी जाता हूं, चाहे वो नवादा हो, नालंदा हो, चाहे वो खगड़िया हो, चाहे वो समस्तीपुर हो, चाहे वो अरवल हो, चाहे वो सहरसा हो, चाहे वो सासाराम हो, चाहे वो लखीसराय हो, चाहे वो शेखपुरा हो, चाहे वो भागलपुर हो, आप लोगों ने इस बेटे को, इस भाई को आपने अपना बहुत प्यार दिया। इसके लिए मैं आप लोगों को दिल से एक बार फिर से मैं आप लोगों का शुक्रिया अदा करता हूं। साथियों, आज यहाँ आने का मकसद सिर्फ आप लोगों से बातें करना नहीं है और ना ही तो यहाँ आने का मकसद मुझे सिर्फ भाषण देना है। यहाँ आने का मकसद एक संकल्प साझा करना है और यह संकल्प जो है अपने समाज को एक मजबूत और एक सशक्त समाज बनाना। और यह संकल्प है कि जिस राज्य में मैं पैदा हुआ उस राज्य को एक मजबूत और एक विकसित राज्य बनाना। और यह संकल्प है कि हम अपने जगदेव बाबू के अधूरे सपने को पूरा करना। और यह संकल्प है कि अपने 90% लोगों को उनका हक और हिस्सेदारी दिलाना। साथियों, मैं आज उस बदलाव की बात करने आया हूं जिसका सपना हम सबने देखा है। और यह सपना सिर्फ मेरा सपना नहीं है, यह सपना हर उस बिहारी का है जिसने इस भूमि में जन्म लिया और जिसने इस धरती को अपना कर्मभूमि बनाया। यह सपना हर उस बिहारी का है जो इस बिहार को विकसित बिहार बनाना चाहता है। और यह सपना उस बिहार का है जब कभी हमारे सम्राट अशोक ने इस धरती को एक स्वर्णिम धरती बनाया था। और यह सपना उस बिहार का है जब हमारे चंद्रगुप्त मौर्य ने इस धरती को एक गौरवशाली धरती बनाया था। और यह सपना उस गौतम बुद्ध का है जब इस बिहार को ज्ञान और शिक्षा की भूमि बनाया था। आज फिर से आपका बेटा, आपका भाई निशिकांत सिन्हा इस धरती को एक गौरवशाली और एक स्वर्णिम धरती बनाना चाहता है। और फिर से इस धरती को आपका बेटा, आपका भाई ज्ञान और शिक्षा की धरती बनाना चाहता है। साथियों, आप जैसा जानते हैं कि बिहार के हर घर में एक सपना पलता है और वह सपना है आत्मसम्मान से जीने का। और वह सपना है अपने बच्चे को बेहतर भविष्य देने का। और वह सपना है अपने मिट्टी में ही अपने पहचान बनाने का। लेकिन हकीकत क्या है? हकीकत यह है कि हमारे बच्चे को दिल्ली और कोटा जैसे शहरों में बेहतर शिक्षा के लिए जाना पड़ता है। हकीकत क्या है कि हमारे भाइयों को अपने रोजगार के लिए दूसरे शहरों में पलायन करना पड़ता है। क्या हमारा बिहार वही बिहार है जिसकी हम कल्पना करते हैं? जिस गौतम बुद्ध ने इस बिहार को शिक्षा और ज्ञान की भूमि बनाया था, आज इसी बिहार के लोग खुद अपने ही शिक्षा और अपने ही ज्ञान के लिए तरस रहे हैं। साथियों, यह बिहार बदलने की जरूरत है, यह राजनीति बदलने की जरूरत है और यह सत्ता बदलने की जरूरत है। साथियों, जैसा आप सब जानते हैं कि हम लोग उस विरासत से आते हैं जिसने सम्राट अशोक और चंद्रगुप्त मौर्य जैसे महान शासक को जन्म दिया, जिससे पूरे मगध ही नहीं, देश ही नहीं, बल्कि आधे दुनिया पे अपना नेतृत्व किया, अपना शासन किया। हमारी विरासत चंद्रगुप्त मौर्य और सम्राट अशोक जैसे लोगों का है जिन्होंने पूरे देश में अपना नेतृत्व किया। लेकिन आज उसी विरासत का वंश और उसी विरासत का अंश आज
अपने ही अधिकारों के लिए संघर्ष कर रहा है। यह कैसा विरोधाभास है और यह कैसी विडंबना है कि जिस सम्राट अशोक ने पूरे दुनिया का नेतृत्व किया, आज उन्हीं समाज का वंश और आज उन्हीं समाज का अंश अपने ही हिस्सेदारी के लिए लड़ रहा है। साथियों, हमें अपने विरासत को बचाना होगा, हमें अपने पूर्वजों के दिए हुए धरोहर को बचाना होगा। आज हमें खुद को पहचानने की जरूरत है कि हमारे समाज ने ऐसे ऐसे महान लोगों को जन्म दिया, हमारे समाज ने गौतम बुद्ध जैसे लोगों को जन्म दिया जिनसे बड़ा कोई ज्ञानी नहीं हुआ। हमारे समाज ने सम्राट अशोक जैसे महान शासक को जन्म दिया जिनसे बड़ा कोई शासक नहीं हुआ। लेकिन आज उन्हीं समाज का वंश और उन्हीं समाज का अंश हम शासक नहीं, शोषित बने हुए। जिस समाज ने चंद्रगुप्त जैसे राजा को जन्म दिया, आज उन्हीं समाज का वंश और उन्हीं समाज का अंश राजा नहीं बल्कि रंक बने हुए हैं। ये हम लोगों को चिंता नहीं, चिंतन करने की जरूरत है। जिस सम्राट अशोक ने हमारे समाज को इस धरती का शेर बनाए थे, आज इस सत्ताधारियों ने, आज इस राजनेता ने इस धरती के शेर को पिंजरे का शेर बना रखा है। हमें 2 वक्त का रोटी तो देते हैं, लेकिन हमारे अधिकार को छीन लिए हैं। हमें 2 वक्त का खाना तो देते हैं, लेकिन हमें विकास से दूर रखा गया है। साथियों, हमें अपने आप को पहचानने की जरूरत है और फिर से वही स्वर्णिम समय और गौरवशाली समय लाने की जरूरत है। इस राज के सत्ता में बैठे लोग सिर्फ कुशवाहा समाज को नहीं, बल्कि जितने भी 90% लोगों के समाज है, वो सबको सिर्फ इस्तेमाल किया जा रहा है। और ये सभी लोगों को भली भांति पता है। मैं हमेशा बोलता हूं कि आज कुशवाहा समाज को इस सत्ता में बैठे लोग सिर्फ एक हमें बंदर बनाकर रखे हैं। बंदर और मदारी का आप लोगों ने खेला जानते होंगे कि मेहनत जो मदारी होता है वो सारी का सारी मेहनत बंदर से करवाता है। पूरे दिन वो बंदर से नचवाता है और बंदर को उसके बदले 2 से 4 मूंगफली का दाना दे देता है और उसका जो फल होता है वो मदारी को लेता है। आज कुशवाहा समाज को भी इस सत्ताधारियों ने हमें बंदर बनाकर रखा है और हम लोग से मेहनत करवा रहा है और उसका मजा मदारी ले रहा है। लेकिन मैं बताना चाहता हूँ इन मदारियों को मैं बताना चाहता हूँ कि मदारियों का नाम सम्राट अशोक ही सर्कस रखा गया था और आज फिर से ऋषिकांत सम्राट अशोक को जिंदा करने के लिए आ गया है, फिर से आप लोगों के बीच आ गया है। अब हम मदारी नहीं और हम बंदर नहीं, बल्कि सम्राट अशोक के नाम से जाने जाएंगे। साथियों, इसलिए मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि आज आखिर मेरे जैसे युवा को, एक बिजनेसमैन को आखिर ये सब करने की क्या जरूरत पड़ गई। आज आप लोग जितने भी लोग यहाँ पे बैठे हुए, आप सभी लोग मेरे परिवार का एक हिस्सा है। तो आज मैं आप लोगों को अपने दिल की बात, अपनी मन की बात बता सकता हूँ। मैं कभी भी राजनीति में नहीं आना चाहता था और ना ही तो कभी मेरी कोई इच्छा नहीं है राजनीति में आने की। मैं पिछले 20 वर्षों से अपना बिजनेस कर रहा था और एक कठिन संघर्ष करने के बाद, एक कठिन मेहनत करने के बाद मैंने बिजनेस की दुनिया में एक अलग पहचान बनाई। मेरा भी एक सपना था कि मैं भी इस देश का एक बड़ा बिजनेसमैन बनूं और लोग मुझे भी इस देश में टाटा, अंबानी और बिरला के जैसा याद रखें। लेकिन जैसे जैसे मैं समाज के करीब आता गया, जैसे जैसे मैं समाज के लोगों से मिलना जुलना शुरू किया, तो मुझे यह एहसास हुआ कि जहां मेरे जैसे युवा, जहां मेरे जैसे समाज का बेटा अपने समाज को मजबूत करने के लिए शिक्षा के ऊपर काम कर रहा है, वही मेरे जैसे बेटा अपने समाज को मजबूत करने के लिए राजनीति के लिए भी क्यों ना काम करे। साथियों, कोई भी समाज सिर्फ शिक्षा से मजबूत नहीं हो सकती है। शिक्षा और राजनीति दोनों, मैं बोलता हूं कि साइकिल की 2 पहिए की तरह होती है। अगर एक पहिया मजबूत है, दूसरा पहिया अगर मजबूत नहीं है, तो जैसे साइकिल नहीं चल पाती है, वैसे ही अगर हमारा समाज शिक्षा के साथ साथ
अगर राजनीति में भी मजबूत नहीं होगी तो हमारा समाज विकास नहीं कर सकता है। इसलिए आप लोगों के बीच में अपने समाज को मजबूत करने के लिए, अपने बिहार को मजबूत करने के लिए, अपने समाज को एक सशक्त समाज बनाने के लिए और अपने बिहार को एक विकसित बिहार बनाने के लिए अपना सब कुछ छोड़कर आप लोगों के बीच आया हूं। साथियों, और आगे का मकसद सिर्फ समाज सेवा ही नहीं होता है, और समाज सेवा का मतलब सिर्फ राजनीति करना ही नहीं होता है। हर चीज एक दूसरे से जुड़ी होती है। आज आप लोगों ने देखा है कि आज हमारे समाज इतना हाशिए पे क्यों चला गया। हमारे दीपक भैया ने बोले, ऐसा ही बोले कि हमारे समाज से कोई ऐसा नेता नहीं हुआ कि जो जगदेव बाबू के बाद हमारे समाज को नेतृत्व कर सके। 50 सालों में हमारे समाज का कोई ऐसा नेता नहीं हुआ है कि जो निस्वार्थ भावना से अपने समाज का सेवा करे। और जब तक आप निस्वार्थ भावना से अपने समाज का सेवा नहीं करेंगे, अपने राष्ट्र का सेवा नहीं करेंगे, तब तक ना तो समाज का विकास होगा, ना तो राष्ट्र का विकास होगा। लोग बोलते हैं कि आखिर श्रीकांत सिन्हा का कुछ तो मतलब होगा कि अपना बिजनेस, अपना परिवार छोड़कर आप लोगों के बीच आया। सही बात है, मेरा भी इसमें स्वार्थ है। मेरा स्वार्थ यह है कि जब मैं भी जाऊं, जब मैं भी इस दुनिया से जाऊं, तो जैसे सम्राट अशोक का यहाँ पे फोटो लगा हुआ है, जगदेव बाबू का फोटो लगा हुआ है, उन्हीं के बगल में मेरा भी फोटो लगाया है। ये मेरा भावना है, यही मेरा स्वार्थ है। इसी स्वार्थ के लिए मैं अपने परिवार, अपने बिजनेस को छोड़ कर आया कि मेरे जाने के बाद इतिहास के पन्नों में मेरा भी नाम एक सुनहरा अक्षर से लिखा गया। यही मेरा स्वार्थ है। और मैं जो भी आया हूं, ये योजना लेके आया हूं, एक प्लान लेकर आया हूं। ऐसा नहीं कि मैं उठा और चला आया। मैं पिछले 6 सालों से मैं समाज की सेवा कर रहा हूं। जब कोई इंसान मजबूत होता है तो सोचता है कि पहले अपना परिवार को मजबूत करूं, फिर अपना समाज को मजबूत करूं, फिर अपना राष्ट्र को मजबूत करूं। और मैं भी वही किया। जब ऊपर वाले ने, जब भगवान ने मुझे कुछ दिया तो मुझे लगा कि मुझे अपने परिवार को मजबूत करना चाहिए, फिर मुझे लगा कि मुझे अपने समाज को मजबूत करना चाहिए, और फिर मुझे लगा कि मैं जिस मिट्टी में पैदा हुआ उस राष्ट्र को भी मजबूत करना चाहिए। ये जो लड़ाई है वो बहुत लंबी लड़ाई है। ये जो लड़ाई है वो बहुत बड़ी लड़ाई है। इसे मैं अकेला नहीं लड़ सकता, इसे मैं अकेला नहीं लड़ सकता। लेकिन मैं यह सुनिश्चित करता हूं कि अगर आप लोगों ने मेरे कदम से कदम मिलाकर चले तो आने वाले समय में 2025 सिर्फ हमारा होगा और सिर्फ हमारा होगा। इसलिए आज मैं आप लोगों से अनुरोध करता हूं कि हम जो अपनी विरासत को खो दिए, हम जो अपने वंशज को खो दिए, हम जो अपने पूर्वजों को खो दिए, उसको फिर से जिंदा करें। फिर से हम लोग एक मंच पर आए और इस लड़ाई को अंजाम तक पहुंचाएं। और वो दिन दूर नहीं कि आने वाला समय सिर्फ और सिर्फ सम्राट अशोक का वंशज का होगा, सिर्फ और सिर्फ सम्राट अशोक का वंशज का होगा। इसलिए आज मैं आप लोगों के बीच आपका आशीर्वाद मांगने आया हूं। जब तक आप अपना आशीर्वाद नहीं देंगे, जब तक आपका बेटा, आपका भाई सत्ता में नहीं आ पाएगा। और मैंने पहले भी कहा है कि आपका बेटा, आपका भाई अपने लिए कुछ भी करने नहीं आया। अगर मैं 6 सालों से शिक्षा के ऊपर काम कर रहा था तो मेरा ना तो बेटा ना तो मेरी बेटी यहाँ पे पढ़ने आती, लेकिन मैं समाज को अपना परिवार समझता हूँ। मैं अपना समाज को ही अपना भाई समझता हूँ, मैं अपना समाज को ही अपना गार्डियन समझता हूँ। इसलिए जो भी कर रहा हूँ मैं अपने परिवार के लिए कर रहा हूँ। और ना ही तो मुझे कोई चुनाव लड़ने का शौक है। मैंने हमेशा बोला है अपने भाषण में कि मुझे कभी भी चुनाव लड़ने का शौक नहीं है। अगर मुझे राजनीति में आनी होती तो जितना मैं समय और जितना मेहनत और जितना पैसा मैं अपने समाज को मजबूत करने के लिए लगा रहा हूं,
इससे कम समय में, कम मेहनत में मैं कोई भी राजनीतिक दल ज्वाइन कर लेता और राज्यसभा में चला जाता, राजनीति भी करता और अपना बिजनेस भी करता। लेकिन क्या हमारा समाज एक विकसित समाज बन जाता? हमारा समाज एक मजबूत समाज बन जाता? ऐसा नहीं है कि आज हमारे समाज से आज कुशवाहा के कोई नेता नहीं है। हर दल में हमारे कुशवाहा के लोग एमएलए हैं, एमपी है, लेकिन हमारा समाज आज भी वही हाशिए पे है जो 50 साल पहले था। हमारा समाज एक मजबूत समाज तभी बन पाएगा जब हम सत्ता में आएंगे, जब हम सम्राट अशोक के जैसा शासन कर पाएंगे। इसी के लिए मैं अपना सब कुछ छोड़कर अपने समाज के लिए आया और मैं उम्मीद करता हूं कि आप अपने बेटे को, अपने भाई को आप अपना आशीर्वाद देंगे। तो आइए इस संकल्प में मेरा साथ दीजिए ताकि आने वाले समय में हम साबित करें कि हम सम्राट अशोक के वंशज हैं। आने वाले समय में हम यह साबित करें कि हम चंद्रगुप्त मौर्य के वंशज हैं। आने वाले समय में हम साबित करें कि हम वही जगदेव बाबू के अंश हैं। साथियों, अब समय बहुत कम है। आपको पता है कि 2025 में चुनाव होने वाला। मैं आप सभी से अनुरोध करता हूं कि हमें अपने समाज को मजबूत करना है। जब तक हमारा समाज नहीं मजबूत होगा, हम कोई भी क्षेत्र में अपना विकास नहीं कर पाएंगे। मेरी लड़ाई किसी भी नेता से नहीं, मैं बार बार बोलता हूं। ना ही तो मेरी लड़ाई किसी राजनीतिक दल से है, ना ही तो मेरी लड़ाई अपने समाज के कोई नेता से है। मेरी लड़ाई सिर्फ और सिर्फ अपने समाज को मजबूत करने की लड़ाई है। मेरी लड़ाई अपने हक और हिस्सेदारी की लड़ाई है और मेरी लड़ाई बिहार को एक विकसित बिहार बनाने की लड़ाई है। और इसी चंद शब्दों के साथ मैं अब अपनी बातों को विराम देता हूं। आज आप लोग मुझे सुनने के लिए आए, आप लोगों ने इतना प्यार दिया, इतना सम्मान दिया, इसके लिए मैं आप लोगों को दिल से आभार व्यक्त करता हूं और मैं यह वादा करता हूं कि आपकी उम्मीदों को मैं कभी टूटने नहीं दूंगा और ना ही तो आपके सर को कभी झुकने दूंगा। आपका बेटा, आपका भाई निशिकांत सिन्हा आप लोगों को फिर से धन्यवाद देता है। जय हिंद, जय बिहार, जय सम्राट, जय चंद्रगुप्त मौर्य, जय जगदेव, जय कर्पूरी ठाकुर, जय कला, जय भीम। धन्यवाद।